नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और अभी मॉर्निंग के टाइम पे मैं पास्ता बना रही हूँ। संडे का दिन है और बच्चों की छुट्टी है और मेरे हस्बैंड की भी छुट्टी है। तो मेरे हस्बैंड पहले जिस ऑफिस में थे ना, उसमें उनको मतलब बहुत ज़्यादा छुट्टियाँ वहाँ पर मिलती थी। जितनी भी गवर्नमेंट छुट्टियाँ होती थी ना, वो सब उनको मिलती थी वहाँ पर। तो जब से उन्होंने वहाँ से चेंज करा है, दूसरे ऑफिस में गए ना, तब से छुट्टियाँ नहीं है। एक संडे होती है बस। तो वो चले गए मीटिंग में और मैं बना रही हूँ उनके लिए पास्ता और बच्चों को भी खिला दूँगी। तो उसके बाद जो है ना, मेरी मशीन नहीं चल रही। मेरी मशीन में ना चिंगारी आ रही है और वो चिंगारी आने की वजह मैं आपको बता देती हूँ क्यों आ रही है। क्योंकि जो है, जो लोग पहले जो है ना मशीन ख़रीदते हैं मोटर वाली, उनको पता नहीं होता है। क्योंकि जब मैंने ली थी ना, तो उस टाइम पे मुझे भी नहीं पता था कि मतलब इसमें जो है कार्बन भी डलती है। तो मैं तो कई बार डाल चुकी हूँ, बट मुझे लगा कि इस पर मैं वीडियो बना देती हूँ। तो ये जो कार्बन है ना, ये देख सकते हैं आप, ये लंबी होती है ना, तो ये बिल्कुल घिस चुकी है। बिल्कुल ये देखो, ये बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है घिस घिस के। और ये काफ़ी ना, मतलब जैसे कोयला जलता है ना, ऐसे ये जल रही है। तो जैसे मैं सिलाई कर रही थी ना, तो इसमें चिंगारी की, जैसे मेरी मोटर से चिंगारी आ रही थी ये ऐसे। तो मैंने सोचा चलो आप लोगों को भी बता देती हूँ कि हम ना ये मोटर पे, जब हमारी मोटर में चिंगारी आती है तो उसके लिए फिर यहाँ पर जो है ना कार्बन चेंज करना पड़ता है। तो ये हमें 2 जगह चेंज करना पड़ता है। एक ऊपर की साइड में जो मैंने अभी निकाला और एक नीचे की साइड में, ठीक है। तो एक ऊपर से साइड में से मैंने निकाला और ये यहाँ पे लगी होती है नीचे की साइड। तो यहाँ पे एक कैप जैसे लगी होती है, इसको घुमाना होता है और उसके बाद ये कार्बन यहाँ से निकल गई। लेकिन मतलब ध्यान रखना कि जब भी आप इसको निकाल रहे होंगे ना, तो मतलब स्विच ऑफ करके निकालना है, क्योंकि ना करंट भी आता है इसमें। फ़र्स्ट टाइम मुझे नहीं पता था कि इसमें करंट आता है, तो मैं निकाल रही थी ऐसे ही। जब मैं फ़र्स्ट टाइम ये मशीन लाई थी ना, तो उस टाइम तो मेरे पे करंट लगा था, तो इसलिए मैं अब स्विच ऑफ करके ही निकालती हूँ। तो आप ये देख सकते हैं, जो ऊपर की है ना वो छोटी वाली है, जो नीचे की है वो थोड़ी बड़ी है। ये अभी चलेगी, ये वाली जो है ना, ये वाली अभी चलेगी। इसमें इतना ब्लैकपन भी नहीं है और ये अभी मतलब लंबी है, तो लॉन्ग है, मतलब अभी ये चल जाएगी। तो एक इसमें मुझे चेंज करनी पड़ेगी, तो मुझे दुकान जाना ही पड़ेगा, लानी पड़ेगी। तो बहुत दिनों से मैं सोच रही थी कि मैं जो है ना काम पे ही लगी रहती हूँ और मतलब कुछ भी लगाने का टाइम मुझे नहीं मिलता। तो बस मैं सोची कि मेरे जो नेल पेंट है ना, मैंने बस बहुत सारे नेल पेंट लाने का शौक़ है और बस लगा नहीं पाती मैं। तो मैंने कहा चलो, ये पड़ी थी फ्रिज के ऊपर ही मैंने रखी थी, बाहर ही थी, तो मैंने लाई थी मैं इसको सिर्फ, और उसके बाद मैंने ये लगाई नहीं। तो मैंने कहा चलो इसको ना मैं लगा लेती हूँ एक हैंड में। तो जैसे ही मैंने इसको ओपन करा ना, तो ये बिल्कुल जो है जम चुकी थी। तो वैसे मेरे पास थिनर है, इसमें थिनर डाल दूँगी। फिर अच्छी लगती है मुझे ये वाला कलर, ये प्याजी कलर का है ना, तो ये बेस्ट लगता है मुझे। तो ये लाई थी मैं अपने लहंगे के साथ के लिए, क्योंकि मेरा लहंगा इसी कलर का है, तो उसके साथ के लिए लाई थी मैं मैचिंग का। बट ये जो है ना, मैं लगा नहीं पाई, तो ऐसे ही ये जम गई। तो ऐसे ही होता है, मतलब घर पे रहो ना, तो कुछ भी चीज़ें लगाने का मन ही नहीं करता, बस सिंपल ही रहो, वही ठीक है। क्योंकि कहीं आना नहीं होता, जाना नहीं होता। बट मेरे हिसाब से ऐसा नहीं सोचना चाहिए। हर चीज़ पहननी चाहिए, हर चीज़ लगाना चाहिए। क्योंकि जब बच्चे छोटे थे ना, उस टाइम पे मैं कुछ भी नहीं कर पाती थी। एंड अब थोड़ा सा सोचती हूँ कि चलो अपने आप को थोड़ा सा मेंटेन रखना है। क्योंकि अब थोड़ी थोड़ी बच्चे बड़े हो रहे हैं, जो परेशानी है वो भी थोड़ी थोड़ी जो है ना, थोड़ी सी कम हो रही है। जैसे छोटे बच्चों के साथ जितनी होती है ना, वो थोड़ी अब कम हो रही है। तो ये नेल पेंट बिल्कुल मेरी ख़राब हो चुकी है बिल्कुल जम चुकी है, तो अच्छे से नहीं लगी, बट कोई नहीं, थोड़ा सा तो लगी गई। तो ना, मैं अपनी मशीन के लिए कौन सा धागा यूज करती हूँ, तो मेरे को एक कमेंट भी आया था कौन सा धागा यूज करते हो। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं इसको ना, ये बिल्कुल टाइट रील है। आप मतलब इसको जैसे ही मैं अंगूठे से दबा रही हूँ ना, थंब से ऐसे प्रेस कर रही हूँ, तो ये बिल्कुल भी मतलब
दब नहीं रहा, बिल्कुल हार्ड है रील, जो बिल्कुल टाइट रील है। तो ये ना मैं मून का धागा यूज करती हूँ और इसको लाती हूँ मैं, 10 रुपए की रील आती है ये, तो इसको लाती हूँ मैं। और ये जो धागा लाने का नहीं, मैं अलग स्पेशल शॉप से लाती हूँ। तो अभी ना शाम के 4 बज रहे हैं और मैं जा रही हूँ। मेरी मशीन में जो कार्बन ख़त्म हो रखी है उसकी वजह से मेरी मशीन में ना कर की आवाज़ आ रही है और जो मोटर है वो चिंगारी दे रही है। तो मैं यहाँ पर शॉप पे चले गई हूँ। तो वैसे तो मतलब हमारे पास में भी है एक शॉप, तो वहाँ पे ना ये चीज़ नहीं मिली। और जैसे ये कार्बन वगैरह है तो मतलब मशीन का जो भी सामान है ना इस वाली शॉप में मिल जाता है, क्योंकि ये प्रॉपर मतलब बुटीक से रिलेटेड जितना भी सामान चाहिए होता है, कपड़ा, लेसेस वगैरह एंड सुई धागा, जो भी चीज़ें चाहिए होती है ना वो सब चीज़ इनके पास अवेलेबल होती है। तो ये बहुत बड़ी शॉप है, काफ़ी अच्छी है मतलब। तो यहाँ पे मतलब हर कलर आपको मिल जाएगा। मतलब कई बार होता है ना कि छोटी शॉप होती है तो वहाँ पे अस्तर नहीं मिलता, फॉल नहीं मिलता, बट इस वाली शॉप में आएंगे ना तो मैं जब भी मतलब अस्तर वगैरह और फॉल वगैरह लेना होता है, कपड़ा लेना होता है, तो मैं यहीं पर जाती हूँ, क्योंकि यहाँ पर हर कलर मिल जाता है और आपको कौन सी क्वालिटी में चाहिए वो भी मिल जाता है। जैसे रियोन चाहिए, कॉटन चाहिए, रूबिया चाहिए, रूबिया 2x2 चाहिए, 2x1 चाहिए, जो भी चाहिए ना यहाँ पे हर वैरायटी का कपड़ा मिल जाता है। तो इसलिए मैं यहाँ पर जाती हूँ, जब भी कपड़ा लेना होता है ना तो यहाँ पे जाती हूँ। और अस्तर वगैरह भी मैं यहीं से लाती हूँ। और जो मुझे धागा चाहिए होता है ना, धागा मुझे स्पेशल मून की कंपनी का चाहिए होता है, तो वो मैं दूसरी शॉप से लाती हूँ, वो मैं इनसे नहीं लाती क्योंकि इनके पास नहीं होता। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, ये मेरी नई वाली है, जो आपको लॉन्ग दिख रही है बड़ी वाली, ये नई वाली है और ये पुरानी वाली है। तो पुरानी वाली देख लीजिए आप कितनी घिस गई है मेरी, बहुत कम हो गई है। तो ये पहचान होती है इसकी, इतनी हो जाए तो ये बिल्कुल चेंज कर लेनी चाहिए। बल्कि ये काफ़ी दिन से ना चिंगारी दे रही थी, तो मैं वैसे ही काम करे जा रही थी, लेकिन ऐसा नहीं काम करना। अगर मतलब कार्बन ख़त्म हो गई तो उसको जो है चेंज कर लेना चाहिए, अदरवाइज़ मोटर ख़राब होने का भी डर रहता है फिर। तो इसलिए तो इसको लगाना कैसे है, ऊपर से जो कैप है ये हमें घुमानी है। तो अब ना ये ऐसे हमें इसमें डालना है, ठीक है, ऐसे आएगा, ऊपर से हम कैप को ऐसे घुमा देंगे, ठीक है। पर ध्यान रखिए ना आप स्विच को बंद रखना है, क्योंकि करंट भी मारती है। तो पहले हम इसको ऐसे डाल देंगे इसके अंदर, फिर ऊपर से ऐसे कैप को घुमा देंगे और दूसरी वाली भी फिर हम ऐसे ही लगाएंगे। और मैं जब शॉप में गई ना तो मुझे लाना था वहाँ से सिंगल फुट, और मैं मतलब भूल गई, पता नहीं क्यों, मतलब वहाँ पे जाके मुझे याद ही नहीं रहा कि मैंने सिंगल फुट भी लेना है, क्योंकि सिंगल फुट की मुझे बहुत ज़्यादा नीड है। जब पाइपिंग लगानी होती है ना तो वो फिर इस डबल वाले जो नॉर्मल सिलाई वाला फुट होता है ना तो उससे नहीं अच्छे फिनिशिंग से आते, इसलिए जो है सिंगल वाला ही लाना चाहिए उसके लिए। तो मैं भूल गई वहाँ पे जाके। तो फ्रेंड्स अब जो है मैं काम कर लूँगी, क्योंकि मेरी मशीन की जो कार्बन है वो चेंज हो चुकी है। अब मशीन में कोई चिंगारी नहीं आएगी, कोई आवाज़ नहीं आएगी, तो मैं अच्छे से काम कर लूँगी। तो दोस्तों मैं इस ब्लॉग को कर रही हूँ यहीं पर एंड। अच्छी लगी हो इन्फॉर्मेशन, मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो, चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं करा हो तो आप कर लीजिए। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं फिर आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में।